हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट कैप्सूल। आई एम आफरीन बिलाल, सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट। और आज हमारा टॉपिक जो है दैट्स अबाउट ईसीजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये एक ऐसा प्रोसीजर जो हमें बताता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में। ठीक है। ईसीजी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंड ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है हार्ट में, उनके बारे में बताता है हमें ईसीजी। उसके बाद हम समझेंगे कि जो दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें हर कोई कंफ्यूज होता है वो क्या है। पहली टर्म इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दूसरा इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये ग्राफ यहाँ पर बोलता है कि अगर हम कॉमन सेंस से देखेंगे तो ग्राफ इज अबाउट सम चार्ट और सम ग्राफ। तो ये ग्राफ हमें इंडिकेट करता है कि ये पेपर है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर पेपर नहीं होता है ग्राफ। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो पूरी ये मशीन होती है जो ये पेपर प्रिंट करती है। ये मशीन, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उल्टा है यहाँ पर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज दैट शीट जो प्रिंट होता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये शीट जिसमें पूरी वेव्स होती है, पी वेव, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, एस टी सेगमेंट, टी वेव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड ग्राफ इज दैट मशीन, एंड ग्राम इज वो शीट जो प्रिंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये हो गया एक तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसके बाद हम हार्ट में दो मेन फेजेस होती है। पहला डीपोलराइजेशन, दूसरा रीपोलराइजेशन। ये हमारा हार्ट है, यहाँ पर ऐसे नोट होता है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन हम उसको बोलेंगे जब हमारा हार्ट इलेक्ट्रिकली एक्टिव होता है, जब हमारे हार्ट में इम्पल्स होता है। ऐसे नोट से जो फायर होता है इम्पल्स, वो हमारे हार्ट में होता है। उसको हम बोलेंगे, मतलब इसमें ये चार्ज स्टेज है। ठीक है, और ये रेस्ट में होता है इस टाइम हार्ट, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये रेस्ट पे होता है। ठीक है, इस रिपोलराइजेशन में हार्ट रेस्ट पे होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है हार्ट पे, हार्ट मसल्स में। उसके बाद जब हम ये भी समझ गए कि डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन क्या हो, अब जो ये एक्टिविटीज़ जो आती है, फॉर एग्जांपल ये है पी वेव है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ये सेगमेंट है, इधर एस टी सेगमेंट है, टी वेव है, टीपी सेगमेंट है। ये सब सेगमेंट्स बनते कैसे हैं, डिप्रेशन कैसे होती है, ये एलिवेशन कैसे होती है, ये सब हम समझेंगे हार्ट की एक्टिविटीज़ में। सबसे पहली एक्टिविटी आती है आर्टीरियल। एक मिनट, उससे पहले एक पॉइंट जो हमेशा, जो फॉर एग्जांपल ये एक ऐसे जा रहा है ना, ऊपर एलिवेट हो रहा है, ये डिप्रेशन हो रहा है। एलिवेट तभी होगा जब चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, जब ऐसे मूवमेंट होगी किसकी, इम्पल्स की। और डिप्रेस तभी होगा जब इम्पल्स की मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हो गया ये क्लियर। इसके बाद हमें पढ़ना है कि एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है हार्ट में। सबसे पहले आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, जिसको हम एडी से डिनोट करेंगे, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। आर्टेरियल डीपोलराइजेशन में होता क्या है, ये है हार्ट हमारा, ये है ऐसे नोट इम्पल्स। ये तो आर्टरिया दो हो गए, एक आर्टरिया दो आर्टरिया। ठीक है, इम्पल्स ऐसे नोट से निकल गया, ये अब जाएगा किसमें, आर्टरियाज में। इधर से बाकमैन्स बंडल से की मदद से इधर भी। ठीक है, गया इधर भी, और इस आर्टरिया में भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी। ठीक है, सभी में गया। इसको हम बोलेंगे, और ये आर्टरिया, ये जो चार्ज है, जो इम्पल्स है, वो पूरे आर्टरिया में है, इस आर्टरिया में भी है, इस आर्टरिया में भी है। ठीक है, और इसी को बोलेंगे हम आर्टरियल डीपोलराइजेशन, और इसी को दूसरा नाम भी देते हैं आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और जब इम्पल्स जाएंगे तो आर्टरिया तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही ना, इम्पल्स गया तो आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक वेव बनती है किस पे, ईसीजी शीट पे, ऐसे पी वेव। ठीक है, पहली वेव बनेगी आर्टरिया पे ऐसे, ये जो आप दिख रहे हो, ये वाली वेव
पी वेव रिप्रेजेंट्स आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। आगे समझ, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन क्या होता है? जब आर्टरियाज क्या होता है, ये चार्जड होते हैं, ठीक है, चार्ज, या उनमें इम्पल्स चल रहा होता है, और इसी को हम आर्टेरियल डीप ये भी बोलेंगे, आर्टेरियल कंट्रैक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। क्लियर? ये पहला फेज पी वेव कैसे बनी, पी वेव हम पूरी ये बनाएंगे, पी वेव बन गई। पी वेव कैसे बनी? आर्टेरियल डिपोलराइजेशन की वजह से। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, ये हम ऊपर देखेंगे। दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है इधर, ये पी वेव बना दी हमने, कैसे? आर्टेरियल डिपोलराइजेशन की वजह से। अब ये एक सेगमेंट बन रहा है इधर, ठीक है, वो अब सेगमेंट हम देखेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद हार्ट, हमारे पास हार्ट होता है ना। हार्ट में क्या होता है कि यहाँ पर एवी नोड डिले होता है, ये ऐसे नोड, ये समझो एवी नोड, ये एवी नोड होता है, ठीक है। अब जब यहाँ से इम्पल्स आ रहा है, एवी नोड डिले करता है इम्पल्स को, वरना तो अगर इम्पल्स आ रहा है एवी नोड पे गया, यहाँ भी जाएगा नहीं। एवी नोड ऐसा नहीं करने देता है, एवी नोड इम्पल्स को रोकता है थोड़ी देर। क्यों रोकता है? ताकि जो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है वो साइमल्टेनियसली ना हो। अगर वो साइमल्टेनियसली हो, नीचे से ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी, तो ब्लड तो कहीं नहीं जाएगा। पहले इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ब्लड इसमें आएगा, फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ब्लड बाहर जाएगा। लेकिन अगर एक ही साथ ये हो गया तो ब्लड नहीं आएगा ना। ब्लड अगर ये इसमें ब्लड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे से ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ब्लड नहीं जा पाएगा कहीं। इसलिए आर्टेरियल एवी नोड डिले होता है, एवी नोड डिले होता है। एवी नोड डिले क्यों होता है? टू प्रिवेंट साइमल्टेनियस, टू प्रिवेंट साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाइए, ये मैं नोट्स ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ इधर। उसके बाद इस दूसरे एक्टिविटी को हम बोलते हैं एवी नोड डिले, ठीक है, एवी नोड डिले। और यहाँ पर क्या बनता है? पी आर सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने पी वेव बना दी ऐसे, यहाँ से पी आर सेगमेंट आपको अभी समझ आएगा यहाँ तक। ये पी वेव बन गई यहाँ पर, पी आर सेगमेंट। इसके बाद आपको समझ गया जब अगली वेव बनेगी, ठीक है, जब अगला तीसरी एक्टिविटी होगी हार्ट में, ठीक है। और वो तीसरी एक्टिविटी क्या होगी? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर, अब देखो, अब यहाँ से एवी नोड ने डिले किया थोड़ा बहुत डिले, वो हम आगे लिखेंगे कितना डिले, थोड़ा बहुत डिले किया। अब ये तो इम्पल्स देगा ना वेंट्रिकल्स को अल्टीमेटली, लेकिन कैसे देगा? ऐसे नहीं देगा। कैसे देगा? पहले बंडल ऑफ हेस, उसके बाद लेफ्ट बंडल, राइट बंडल, ठीक है, बंडल ब्रांच को, उसके बाद पुरकिंची फाइबर्स को। ये तो क्लियर ही होगा ना आपको एनाटॉमी से, ये क्लियर, कंडक्शन सिस्टम आपको क्लियर होगा, ये क्लियर। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है। अब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ऐसी नहीं होती है कि इसको दे दिया, इसको, और हो गया वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एक साथ में, नहीं। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में क्या होता है? पहले सेप्टम होता है डिपोलराइज, ठीक है, पहले सेप्टम होता है डिपोलराइज। सेप्टम मतलब जो वेंट्रिकल्स को बांटता है, जो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, ये वाला सेप्टम जो वेंट्रिकल्स को बांटता है, पहले ये डिपोलराइज होता है, ठीक है। और ये डिपोलराइज कैसे होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। मैंने पहले ही बोला था एक पॉइंट यहाँ पर, नहीं इसमें मैंने नहीं बोला है वो, हाँ ये यहाँ पर बोला था मैंने एक पॉइंट। जब पॉजिटिव से नेगेटिव तक ये होगी, इम्पल्स जब चलेगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो एक डिप्रेशन आता है उधर। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो डिप्रेशन आएगा। पी वेव बना दी हमने, पी वेव, ये एक सेगमेंट बना था, उसके बाद डिप्रेशन आता है, ठीक है, ये डिप्रेशन, और इसको बोलते हैं पी आर सेगमेंट। इधर आपको क्लियरली पी आर सेगमेंट, इधर आपको क्लियरली यहाँ पर है पी आर सेगमेंट, यहाँ पर डिप्रेशन आएगा ना, अब डिप्रेशन, इसको बोलते हैं पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट, अगर पी को भी इसमें इंक्लूड करें, ये इतना पार्ट ले, तो पी आर इंटरवल बोलेंगे, ठीक है, इंटरवल। लेकिन हमारे लिए पी आर सेगमेंट ही इंपॉर्टेंट है, तो हम पी आर सेगमेंट ही देखेंगे। उसके बाद एक सेप्टम की डिपोलराइजेशन होगी, उसके बाद किसका होगा? सेप्टम की। अब क्या होगा? नीचे जाएगा बेस की तरफ, ठीक है। दूसरी डिपोलराइजेशन होती है, ये हमारा हार्ट है, ये सेप्टम की हो गई, मतलब यहाँ तक पहुँच गई डिपोलराइजेशन। सेप्टम की कैसे होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। पॉजिटिव से नेगेटिव, यह है सेप्टम,
ये है AV नोड। तो चार्ज नीचे से जाता है ऊपर, ठीक है। जब चार्ज आता है ना तो वहाँ से ये नहीं आता, इम्पल्स वहाँ से नहीं डिपोलराइजेशन करता है, वो नीचे से ही ऊपर जाता है। और हार्ट होता है ऊपर से नेगेटिव, नीचे से पॉजिटिव। तो अगर ये नीचे से ही जा रहा है ऊपर, ये नीचे से ही जा रहा है ऊपर, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव, ठीक है। आ गया समझ। इसके बाद अब सेप्टम हो गया, सेप्टम हो गया, ठीक है। सेप्टम हो गया, यहाँ ये सारा सेप्टम हो गया। मैं कलर चेंज करता हूँ आपको दिखाई दे। सेप्टम हो गया सारा, ठीक है। सेप्टम हो गया। अब यहाँ पर होगा ना डिपोलराइजेशन, यहाँ पर इस पार्ट को हम, यहाँ पर होती है सेल्स, उनको हम बोलते हैं मेजर मायोसाइट्स, ठीक है। अब मेजर मायोसाइट्स इधर क्या बोलेंगे हम, उस एक्टिविटी को मेजर मायोसाइट्स, साइट्स डिपोलराइजेशन, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें बराबर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि वो तो अगर अब वहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, ये हो गया ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ पर चार्ज अब ये मेजर मायोसाइट्स को सेम ही नेगेटिव टू पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो डिप्रेशन नहीं, एलिवेशन आएगा। तो यहाँ पर एक एलिवेशन आता है ऐसे, ठीक है। आ गया। अब इस एलिवेशन को हम बोलते हैं, हमारे पास PR सेगमेंट, हमने हमारे पास P वेव आ गई। हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाले इसमें, बहुत क्लियर है। हमारे पास P वेव आ गई, ये P वेव है हमारी। हमारे पास PR सेगमेंट आ गया, ठीक है। हमारे पास वो डिप्रेशन आ गया, किसकी वजह से, चार्ज अपोजिट हो रहा था, नीचे से जा रहा था सेप्टम की वजह से, ठीक है। और हमारे पास एक एलिवेशन आ गई जिसको हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स हमें बना। एक तो ये इसकी वजह से डिप्रेशन, उसके बाद एक R वेव आती है ऊपर, और फिर यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक। अब S कैसे बनता है वो समझेंगे, ठीक है। S कैसे बनता है वो समझेंगे। यहाँ तक आ गया ना। अब हमें देखना है कि S कैसे बनेगा। हमने देखा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन भी, हम अब देखेंगे बेसल डिपोलराइजेशन। देखो कैसे। अब कितनी, कौन सी एक्टिविटी थी, 3। अब हम 4th एक्टिविटी देखेंगे, बेसल डिपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है कि बेस अब डिपोलराइज होती है। अब हम पुरकिंजी फाइबर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। पुरकिंजी फाइबर्स तक जाएंगे। और इसमें क्या होता है, जो इसमें भी चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा, क्योंकि अब क्या जा रहा है कि पुरकिंजी फाइबर्स यहाँ से देखो। अब मैं यहाँ पर दूसरा हार्ट बनाऊंगा, वैसे हार्ट लग नहीं रहा है, फिर भी ये है ऐसे नोट, AV नोट, इधर से इधर आ गया, इधर से सेप्टम गया, सेप्टम ऐसे जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। फिर सेप्टम से मेजर मायोसाइट्स, उसके बाद पुरकिंजी फाइबर्स। और वो भी कहाँ जाती है, वो भी सेम ही जाती है कि वो भी नेगेटिव से, सॉरी, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। अब ये कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव है, हमेशा याद रखना, पॉजिटिव तो नेगेटिव है तो डिप्रेशन बनेगा। हमने P वेव बना दी, ये P वेव बन गई, PR सेगमेंट। फिर उधर डिप्रेशन आया था, फिर QRS R कॉम्प्लेक्स R वेव बनी थी, उसके बाद इधर तक पहुंच गए थे हम। इसके बाद डिप्रेशन क्यों आता है, S डिप्रेशन क्यों आता है, क्योंकि जो बेसल डिपोलराइजेशन, बेस हार्ट की बेस जो डिपोलराइज होगी वो अपोजिट में होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो डिप्रेशन आ गया। अब यहाँ पहुँच गए। इसको PQRS, हमने P भी पढ़ा, हमने QRS कॉम्प्लेक्स भी पढ़ लिया, ठीक है। S वेव यहाँ से आती है, S वेव यहाँ से आती है, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर होगा। इसके बाद बेसल डिपोलराइजेशन हो गई। उसके बाद एक स्टेज आता है कि देखो, अब तो यहाँ से भी चार्ज आ गया, एक मिनट, यहाँ से भी चार्ज आ गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब देखो ये रेड पूरा नहीं हुआ हार्ट, पूरा हार्ट नहीं हुआ रेड, यहाँ पर पूरा हार्ट रेड है ना, पूरा हार्ट रेड है ना, तो कंप्लीट हार्ट पूरा डिपोलराइज है, हार्ट पूरे हार्ट में एम्पल्स है, कंप्लीट डिपोलराइजेशन आएगा इसके बाद एक फेज। और ये मिली सेकेंड्स में होता है, ये हम देख भी नहीं सकते ये फेज कैसे, ये मिली सेकेंड्स में होता है, 0.02 मिली सेकेंड्स, ठीक है, इतना जल्दी होता है। तो अब हम एक्सप्लेन करें तो लग रहा है कि हाँ ऐसे फेज आ रहे हो, लेकिन हम ये बहुत जल्दी होता है कंप्लीट डिपोलराइजेशन, कंप्लीट डिपोलराइजेशन। मैं नोट्स जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ और शॉर्ट नोट्स ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेक्चर है ज़्यादा बड़ा ना जाए। अब कंप्लीट डिपोलराइजेशन में होता क्या है,
अब हार्ट कंप्लीटली रेस्ट में है। हमने देखो अब हम फाइनली बनाएंगे ये पी वेव, पी आर सेगमेंट, डिप्रेशन, एलिवेशन, फिर एस डिप्रेशन, ऐसे। अब हम यहाँ पर आ गए। इसके बाद एक ऐसे चलता है, ठीक है। ये देखो ये बन गया, ये ऐसा ऐसे ही होगा किसमें, इसमें भी एस टी सेगमेंट बनाना है ना हमें। ये देखो बन गया पी क्यू आर एस एंड दिस इज एस टी सेगमेंट। यहाँ पर एक और वेव आएगी बट ये दिस इज एस टी सेगमेंट, ठीक है। अब जब एस टी सेगमेंट, अब जो वेंट्रिकल्स है ना वो रिपोलराइज हो गए, वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम देखो वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकुलर, अब इसके बाद एक फेज आएगा, सिक्स्थ फेज, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब आप बोलोगे कि हमने एट्रियल रिपोलराइजेशन देखा ही नहीं, क्योंकि वहां पर भी वेव बनती, हमने तो देखा ही नहीं वो। इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर अराइज होता है, इसका आंसर क्या है। एक मिनट, देखो पी क्यू आर एस एस टी सेगमेंट, यहाँ पर बनता है एक ऐसे, इसको बोलते हैं हम टी। टी क्यों बनेगा, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, क्यूलर सॉरी रिपोलराइजेशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि हमने एट्रियल रिपोलराइजेशन तो देखी, देखो डिपोलराइजेशन देख ली हमने, देखो कंप्लीट डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन। अब तो रिपोलराइजेशन भी देखनी है, ये तो बीच में आती है, बेसल डिपोलराइजेशन ये तो बीच में आती है फेज। लेकिन हमने वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन तो देखा, हमने वेंट्रिकुलर एट्रियल रिपोलराइजेशन क्यों नहीं देखा, हमने वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन तो देखा, हमने एट्रियल रिपोलराइजेशन क्यों नहीं देखा। इसका आंसर, ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, इसका आंसर है कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन नहीं है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन और एट्रियल रिपोलराइजेशन, जो वेंट्रिकुलर एट्रियल रिपोलराइजेशन होता है ये बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये 5 है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जब ये एक ही साथ होते हैं ना, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन 50 होता है। तो अगर 50 भी एक चीज़ में हम दिखा रहे हैं, 5 तो डोमिनेट तो 50 करेगा ना, बहुत डोमिनेट करता है ये, और ये इसको नेगलेक्ट ही करता है, ये इसको कैंसिल आउट करता है, ठीक है। इसलिए हमें दिखाते ही नहीं है, ये वाला दिखाते नहीं, क्योंकि बहुत कम होता है, ये आहिस्ता होता है, ये तो बहुत ज़्यादा होता है ये वाला वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एट्रियल रिपोलराइजेशन के मुकाबले में। तो ये इसको कैंसिल आउट ही करता है, हमें दिखाते ही नहीं है, ठीक है। और ये दिखता भी नहीं है शीट पे। ये एक डाउट क्लियर, ये एक मेन डाउट था जो यहाँ पर आता। अब हमने देखा पी वेव ड्यू टू एट्रियल डिपोलराइजेशन, ये होता है वेंट्रिकुलर, ये ना एवी नोट डिले। उसके बाद ये डिप्रेशन क्यों आता है, क्योंकि अपोजिट सेप्टम डिपोलराइजेशन। उसके बाद ये एक एलिवेशन क्यों आता है, क्योंकि ये मेजर मायोसाइट्स होती है डिपोलराइज। उसके बाद ये वाला एस वाला क्यों आता है इधर, एस वाला क्योंकि पुर्किंजी फाइबर्स मतलब बेसल डिपोलराइजेशन। एंड देन एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट क्यों आता है, कंप्लीट डिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट। इसमें हार्ट एक स्ट्रेट लाइन, यूजुअली स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। एंड देन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से एक टी वेव बनती है, ठीक है, डन। उसके बाद भी टीपी सेगमेंट मतलब इसके बाद एक सेगमेंट आएगा जो टी को पी के साथ कनेक्ट करेगा, तब कंप्लीटली हार्ट रेस्ट में होता है, पूरा रेस्ट, कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं होता है, रेस्ट में। टीपी सेगमेंट मतलब यहाँ से फिर से एक टीपी पी वेव स्टार्ट होगी। अब हम एक ईसीजी इधर बनाएंगे, ठीक है। देखो ये पी वेव, क्यू आर एस टी, अब यहाँ से पी ए वेव और क्यू आर एस, ऐसे ऐसे ये कंटिन्यू बनता है, ठीक है, ये कंटिन्यू बनता है। अब हम देखेंगे ईसीजी स्ट्रिप पे कि कैसा दिखता है ये मैंने इस डायग्राम में पूरा दिखाया है, देखो आई होप दिख रहा होगा आपको। ये जो है ना, ये है स्टार्टिंग। अब ये पी वेव ड्यू टू एट्रियल डिपोलराइजेशन। उसके बाद ये एक सेगमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद क्यू आर एस सॉरी पी क्यू आर एस, फिर यहाँ पर टी, एंड फिर से पी क्यू आर एस टी, ऐसे ही बनता है, ठीक है। एस वेव, ये सब कुछ आपने नोट किया होगा, सब कुछ क्लियर है आप लोगों को।
ये था बेसिक ईसीजी के बारे में। इतना ही आपको ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए कि पी वेव कब बनती है, पी वेव कब बनती है, ये बाकी चीज़ें, ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स कब बनता है। अभी मेन एंड में एक शॉर्ट नोट दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पी वेव की ड्यूरेशन क्या होती है, दैट इज़ 0.12 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। QRS complex is 0.08 to 0.10 seconds approximately. Then we have PQRS and T. T is 0.08 to 0.12 seconds approximately. ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो हमने अभी पढ़ा PQRS T, ठीक है। पहले तो ये तीन नहीं, इसके बीच में भी आते हैं चीज़ें। पहले हम पी वेव इज ड्यू टू एट्रियल डिपोलराइजेशन, पी आर सेगमेंट, इसके बाद बनता है एक सेगमेंट, उसको पी आर सेगमेंट ड्यू टू एवी डिले। ठीक है, ये डिले क्यों होता है? टू प्रिवेंट द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स। क्यू आर एस के बाद है क्यू आर एस इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें एस पता है कब बनता है बेसल, इसमें वो देखने की इंटरप्रेट करना है ना, दो हिस्सों में बांटना है। फिर उसके बाद क्या होता है? कंप्लीट एस टी सेगमेंट बनता है ड्यू टू कंप्लीट डिपोलराइजेशन, और इसको बोलते हैं प्लेटोफेज। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेटोफेज, PLATEAU। हाँ, ये स्पेलिंग है प्लेटो फेज, PHASE फेज। ठीक है, ये याद रखना। ST सेगमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्लेटो फेज। ठीक है, टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कंप्लीट, क्लियर है। और एक और पॉइंट था किसका? एवी नोड कहाँ पर देखा था हमने? यहाँ पर एवी नोड डिले। इसको हम बोलते हैं PR सेगमेंट, ऐसे होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन भी, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है, डन। यही बेसिक चीज़ें थी, आई होप हाँ पूरा ही क्लियर हो गया होगा। एंड दिस वॉज अबाउट ECG, बेसिक ECG। आपने समझा कि पी वेव क्यों बनती है, क्यू वेव क्यों बनती है, QRS कम्प्लेक्स क्यों बनता है, और जो टी वेव है वो क्यों बनती है, और जो बीच में जो सेगमेंट्स है वो कैसे बनते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ECG। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम मिलते हैं किसी अगली क्लास में।